बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वाटर या पावर रिसोर्सेज को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो शुरू होता है वेयर जेहलम रिवर स्टार्ट्स, मतलब कहाँ से जेहलम रिवर जो है वो स्टार्ट होता है, तो वो है ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से जो रिवर जेहलम है वो स्टार्ट होता है। द अपर बैरी डोब जो है वो स्टार्ट होता है फ्राम मुदेपुर इंडिया से। अपर बैरी डोब जो है वो स्टार्ट होता है मुदेपुर इंडिया से। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है लैंड बिटवीन रावी ब्यास एंड रिवर रावी, यानी कि जो दरिया रावी और दरिया ब्यास के दरमियान जो जगह आती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैरी डोब। जो जगह दरियाए ब्यास और दरियाए रावी के दरमियान आती है उसे कहते हैं बैरी डोब। नेक्स्ट है मिड रीजन ऑफ एबटाबाद, रावलपिंडी, जेहलम एंड मुजफ्फरगढ़, तो उसे कहते हैं सिंध सागर डोब। यानी कि दरमियान वाला जो रीजन है, यानी कि एबटाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और मुजफ्फरगढ़, तो इस सारे यानी कि मिड रीजन को हम क्या कहते हैं? सिंध सागर डोब। सिंध सागर डोब। नेक्स्ट है मैंचर लेक इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। MANCHAR, मैंचर लेक जो है वो ये आर्टिफिशियल लेक है और ये सिंध डाडू के अंदर है। नेक्स्ट है लालोसर लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कागान के अंदर है। लालोसर लेक जो है ये कागान के अंदर है। नेक्स्ट है कोटरी बैराज was built in 1955 on the river of Indus। कोटरी बैराज जो है ये 1955 के अंदर तामीर किया गया। किस दरिया के ऊपर? इंडस रिवर के ऊपर। कोटरी बैराज इंडस रिवर के ऊपर 1955 में तामीर किया गया। नेक्स्ट है कादराबाद बैराज जो है ये दरिया चिनाब के ऊपर बिल्ट किया गया और ये 1968 में। कादराबाद बैराज जो है ये दरिया चिनाब के ऊपर बिल्ट किया गया और ये 1968 के अंदर बिल्ट किया गया। नेक्स्ट है सिधनाई बैराज वाज बिल्ड इन 1965 ऑन इंडस रिवर। सिधनाई बैराज जो है ये 1965 में तामीर किया गया और ये दरिया सिंध के ऊपर तामीर किया गया। नेक्स्ट है खानकी बैराज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान बिल्ड ऑन रिवर चिनाब, तो ये 1892 के अंदर तामीर किया गया। खानकी बैराज ये उन बैराजों में शामिल होता है जो पाकिस्तान के सबसे बैराज हैं, तो ये दरिया चिनाब के ऊपर 1892 के अंदर तामीर किया गया। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बैराजीज मेड ऑन द इंडस, जो टोटल नंबर ऑफ बैराज हैं जो दरिया सिंध के ऊपर बनाए गए उनकी तादाद है 6। टोटल नंबर ऑफ बैराज मेड ऑन इंडस, तो उनकी तादाद है 6। गिव द नंबर ऑफ द कैनाल विच टेक्स ऑफ सखर बैराज, उस नहर का नाम बताएं जो सखर बैराज से निकलती है, यानी कि उन वो नंबर ऑफ नहर वो कितनी हैं जो सखर बैराज से निकल रही हैं, तो वो है 7 नहरें जो सखर बैराज से निकलती हैं। हाउ मैनी कैनाल्स टेक्स ऑफ फ्राम कोटरी बैराज से आगे कितनी नहरें निकलती हैं, तो वो हैं 4। कोटरी बैराज से 4 नहरें निकलती हैं। जिनाह बैराज कब तामीर किया गया? व्हेन जिनाह बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड, तो वो 1963 के अंदर। 1963 के अंदर जिनाह बैराज जो है वो तामीर किया गया। नेक्स्ट है चश्मा बैराज इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस। चश्मा बैराज जो है ये दरियाए इंडस के ऊपर यानी दरिया सिंध के ऊपर तामीर किया गया। नेक्स्ट है तोनसा बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1958। तोनसा बैराज जो है ये 1958 के अंदर तामीर किया गया। नेक्स्ट है गुड्डू बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस। गुड्डू बैराज जो है ये दरिया सिंध के ऊपर तामीर किया गया। गुड्डू बैराज जो है ये 1965 के अंदर तामीर किया गया।
1965 के अंदर दरियाए सिंध के ऊपर यानी इंडस रिवर के ऊपर बिल्ट किया गया। हाउ मैनी कैनाल्स ओरिजिनेट फ्राम गुड्डू बैराज, कितनी कैनाल या कितनी नहरें हैं जो गुड्डू बैराज से निकलती हैं, तो वो है 3 नहरें। हाउ मैनी कैनाल्स ओरिजिनेट फ्राम गुड्डू बैराज, तो वो है 3 नहरें। ऑन विच रिवर मराला बैराज, हेड मराला जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया चिनाब के ऊपर। ऑन विच रिवर मराला बैराज इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो वो चिनाब के ऊपर। डयामीर भाषा डैम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर, मतलब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 4500 मेगावाट। 4500 मेगावाट ये बिजली प्रोड्यूस करेगा जब ये बिल्ड हो जाएगा। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट IPPs, प्राइवेट IPPs की जो इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 5987 मेगावाट। प्राइवेट IPPs की जो इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो 5987 मेगावाट। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, मतलब जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कैपेसिटी, वो 962 मेगावाट होती है। कितनी होती है, 962 मेगावाट कैपेसिटी होती है जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। विच सेक्टर इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करने वाला कौन सा सेक्टर है, तो वो है ट्रांसपोर्ट का सेक्टर। ट्रांसपोर्ट का सेक्टर सबसे ज़्यादा ऑयल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। हाउ मच परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कितने परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो वो 26%, 26% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाउ मच परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि जो डोमेस्टिक सेक्टर है, घरेलू यानी कि जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 43% बिजली कंज्यूम करता है। घरेलू इस्तेमालात में हाउस होल्ड सेक्टर्स में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 43% बिजली इस्तेमाल होती है। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान इज़ तरबेला। लॉन्गेस्ट टनल, बल्कि ये गलत है, मतलब इसका मेरे ख्याल से खोजक होगा, खोजक टनल है। तरबेला तो एक डैम का नाम से कंसिडर है और ये तो लार्जेस्ट डैम में आना चाहिए, तो इसका असल जवाब है खोजक। नेक्स्ट द लार्जेस्ट वाटर टनल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी वाटर टनल है वो वारसक टनल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वाटर टनल है वो वारसक टनल है। अच्छा, वारसक मल्टी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1960, वारसक मल्टी प्रोजेक्ट जो है ये 1960 के अंदर शुरू किया गया। वारसक मल्टी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1960। नेक्स्ट है वारसक प्रोजेक्ट, ये लोकेट करता है दरिया काबुल के अंदर, दरिया काबुल के ऊपर। वारसक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन काबुल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तरबेला डैम, तरबेला डैम की हाइट कितनी है, तो वो 143 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तरबेला डैम, तो वो है 143 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ तरबेला लेक, यानी कि जो तरबेला झील है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 11.1 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि 11.1 MAF, मिलियन एकड़ फीट के अंदर 11.1 मिलियन एकड़ फीट तरबेला लेक की कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ तरबेला रिजर्वायर, तरबेला रिजर्वायर की जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर तक है। तरबेला रिजर्वायर जो है उसकी लेंथ 40 किलोमीटर है। ऑन विच रिवर कालाबाग डैम इज़ सपोज टू बी बिल्ट, कालाबाग डैम अगर बिल्ट होता तो वो किसके ऊपर होना था, इंडस रिवर के ऊपर, दरियाए सिंध के ऊपर। कालाबाग डैम अगर तामीर होता तो वो इंडस रिवर के ऊपर। विच इज़ द बिगेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जगह घेरने वाला या ज़मीन अर्थ फिल्ड डैम जो है वो तरबेला है।
अर्थफिल डैम, दुनिया का सबसे बड़ा तरबेला डैम। विच डैम हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पोटेंशियल दुनिया के अंदर तरबेला के अंदर है, यानी कि बिजली सबसे ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत जो है वो तरबेला डैम के अंदर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो लगभग 6,627 मेगावाट है। टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी कि पानी के ज़रिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जा रही है पाकिस्तान में वो 6,627 मेगावाट है। What is the potential capacity of hydroelectricity production from Indus River, जिना एंड चिनाब, यानी दरियाए सिंध, दरियाए जहलम और दरियाए चिनाब का जो पानी है उससे कितनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, तो वो है 30,000 मेगावाट। 30,000 मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है इन तीनों दरियाओं के पानी से। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ तरबेला इन द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। टोटल जो बिजली हमारे यहाँ पानी से प्रोड्यूस होती है उसमें तरबेला का जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% है। तरबेला से 70% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है मालाकांड डारगी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1938। मालाकांड डारगी प्रोजेक्ट जो है इसने अपना ऑपरेशन यानी कि इसने अपना फंक्शन परफॉर्म कब करना शुरू किया, 1938 को, 1938 को। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो मालाकांड डारगी ही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना मालाकांड डारगी ही है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो 1938 में शुरू कर दिया गया था, यानी कि उसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ तरबेला डैम। तरबेला डैम की लेंथ कितनी है, 2744 मीटर। लेंथ ऑफ तरबेला डैम कितनी है, 2744 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रावल डैम। रावल डैम की ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। हाइट ऑफ रावल डैम की ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। द लेंथ ऑफ बल्लो की इज़ 502 मीटर, यानी कि जो बल्लो की हेड है इसकी जो ऊंचाई है वो 502 मीटर है, और ये तामीर हुआ है दरियाए रावी के ऊपर, रिवर रावी के ऊपर बल्लो की जो है ये मतलब इसकी हाइट जो है वो 502 मीटर है। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ तरबेला। तरबेला की कैपेसिटी कितनी है बिजली प्रोड्यूस करने की, 3478 मेगावाट। जनरेटिंग कैपेसिटी जो मतलब इसके ऊपर इंस्टॉल्ड की गई है, जो इस वक्त ये कंटिन्यू है, तो इसके ऊपर जो इसकी यानी कि जनरेटिंग कैपेसिटी है 3478 मेगावाट। तरबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1976। तरबेला डैम 1976 में तामीर किया गया, यानी कि इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल हुई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेकंड बिगेस्ट डैम इन पाकिस्तान। दुनिया का दूसरा यानी कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है मंगला डैम। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम मंगला डैम है, जो दरियाए जहलम के ऊपर वाक़ है, मंगला के इलाके में। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ मंगला डैम। मंगला डैम की इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। मंगला डैम की इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 1000 मेगावाट है, जो ये बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। द शेयर ऑफ मंगला इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो मंगला का किरदार है वो 20% है। 20% जो है वो मंगला से हमें बिजली हासिल होती है, जबकि 70% हमें तरबेला से हासिल होती है। ऑन विच रिवर मंगला डैम इज़ बिल्ट, तो मैंने अभी बताया दरियाए जहलम। व्हेन मंगला डैम वाज कंप्लीटेड। मंगला डैम कंप्लीट हुआ 1967 में। मंगला डैम कंप्लीट हुआ 1967 में। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि मंगला डैम की हाइट कितनी है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मंगला डैम, तो वो है 147 मीटर्स। जो मंगला डैम की हाइट है वो है 147 मीटर। वारसक डैम जो है ये कहाँ पे लोकेट है, ये दरियाए काबुल के ऊपर है। वारसक डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर काबुल।
वारसक डैम जो है ये दरियाए काबुल के ऊपर लोकेट है। व्हाट इज़ द टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ वारसक डैम? वारसक डैम की जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी है 240 मेगावाट है। वारसक डैम की जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 240 मेगावाट है। द शेयर ऑफ वारसक डैम इन टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर जो वारसक डैम का शेयर है 4.8% है। वारसक डैम का जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में शेयर है वो 4.8%, जबकि 20% उसका है मंगला का, 70% है तरबेला डैम का। और वारसक डैम इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी जो इसके ऊपर इंस्टॉल है वो 240 मेगावाट है और ये दरियाए काबुल के ऊपर है। अच्छा, नेक्स्ट है वारसक डैम जो है ये कंप्लीट हुआ 1960 को। वारसक डैम वाज कंप्लीटेड इन 1960। इंडिकेट द प्लेस फ्रॉम वेयर अपर बैरीडोब ओरिजिनेट, जहाँ से अपर बैरीडोब ओरिजिनेट होता है उस जगह का नाम है रायपुर, इंडिया। इंडिया के रायपुर से अपर बैरीडोब जो है ये ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट है कि अपर चेनाब कैनाल, अपर चेनाब कैनाल कहाँ से निकलती है? वो हेड मराला से निकलती है। अपर चेनाब कैनाल जो है ये हेड मराला से निकलती है। अपर चेनाब कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम हेड मराला। तरीमू सिदनाई कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम तरीमू बैराज एंड डिस्चार्ज इट इनटू रावी। तरीमू सिदनाई कैनाल जो है ये तरीमू बैराज से निकलती है और फिर ये जहाँ पे जाके अपना पानी गिराती है वो है दरियाए रावी। नेक्स्ट है अपर बैरीडोब, ये तमीर हुआ 1867 को और 1868 को 1868 के अंदर। अपर बैरीडोब was constructed in 1868. सिदनाई कैनाल स्टार्ट फ्राम द लेफ़्ट बैंक ऑफ रावी एट सिदनाई। सिदनाई कैनाल जो है ये शुरू हुई लेफ़्ट बैंक ऑफ रावी से, यानी कि रावी का जो मतलब लेफ़्ट वाला किनारा है वहाँ से। सिदनाई कैनाल स्टार्ट फ्राम द लेफ़्ट बैंक ऑफ सिदनाई एट सिदनाई, यानी कि लेफ़्ट बैंक ऑफ रावी एट सिदनाई के इलाके से सिदनाई कैनाल शुरू हुई। विच आर द टू इम्पॉर्टेंट कैनाल ऑफ चार्ज डोब, दो इम्पॉर्टेंट नहरें कौन सी हैं जो चार्ज डोब से निकलती हैं? तो वो है अपर जेहलम और लोअर जेहलम। अपर और लोअर जेहलम ये दो अहम नहरें हैं जो निकलती हैं चार्ज डोब से। नेक्स्ट है द ट्रिपल प्रोजेक्ट वाज डिज़ाइन टू कैरी सरप्लस वाटर फ्राम जेहलम टू चिनाब एंड फ्राम चिनाब टू रावी, यानी कि जो एक ट्रिपल प्रोजेक्ट जो है ये डिज़ाइन किया गया था पानी के सरप्लस, यानी कि वाटर जो सरप्लस है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो ये फ्राम जेहलम टू चिनाब और फ्राम चिनाब टू रावी, यानी कि जेहलम से चिनाब की जानब और चिनाब से रावी की जानब। नेक्स्ट है द लिंक कैनाल विच इरीगेट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डीजी खान एंड DI खान। लिंक कैनाल जो है जो कि मतलब इरीगेट करती है डेरा गाजी खान को, यानी कि डेरा गाजी खान को और डेरा इस्माइल खान को, तो ये स्टार्ट होती है चश्मा बैराज से। लिंक कैनाल जो इन दोनों ज़िलों को सैराब करती है वो शुरू होती है चश्मा बैराज से। नेक्स्ट है अपर सवात कैनाल। अपर सवात कैनाल शुरू होती है मालाकंड से। अपर सवात कैनाल स्टार्ट्स फ्राम मालाकंड। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 7 कैनाल्स बिल्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। 7 नहरें, उनकी टोटल लेंथ कितनी है जो सिंतास माहदे के तहत तामीर हुई? 621 किलोमीटर उनकी लेंथ है, 621 किलोमीटर उन 7 नहरों की जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत तामीर हुई। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान के पास है। सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान का। द ओरिजिन ऑफ अपर बैरीडोब कैनाल। अपर बैरीडोब कैनाल जो है ये शुरू होती है चिनाब से। अपर बैरीडोब कैनाल जो है ये ओरिजिनेट होती है दरिया, यानी कि अपर बैरीडोब कैनाल जो है ये दरियाए चिनाब से शुरू होती है। द इरीगेशन सिस्टम ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो इज़ कॉल्ड करेज़। द इरीगेशन सिस्टम ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो का जो इरीगेशन सिस्टम है, जो पानी का निज़ाम है, वो केराज
KAREZ किरा से शुरू होता है। हाउ मैनी हेड वर्क्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलज, दरियाए सतलज के ऊपर कितने ज़्यादा हेड वर्क्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए, तो वो 4 कंस्ट्रक्ट हुए। हाउ मैनी हेड वर्क्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलज, दरियाए सतलज के ऊपर 4 जो हेड वर्क्स हैं ये तामीर हुए। सुलेमान की हेड वर्क इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलज, सुलेमान की हेड वर्क जो है ये रिवर सतलज के ऊपर तामीर है। सुलेमान की हेड वर्क रिवर सतलज के ऊपर तामीर है। इस्लाम हेड वर्क, इस्लाम हेड वर्क इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलज, इस्लाम हेड वर्क भी जो है ये दरियाए सतलज के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द इंस्टॉल्ड पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ तरबेला 4th एक्सटेंशन, तरबेला 4th एक्सटेंशन जो है उसके अंदर उसकी इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 1410 मेगावाट। इंस्टॉल्ड जनरेटिंग पावर यानी कि पावर जनरेटिंग कैपेसिटी तरबेला की जो 4th एक्सटेंशन में है तो वो है 1410 मेगावाट। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि लास्ट है मोंडा डैम इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन डैम लोकेटेड ऑन द सवात रिवर, मुंडा डैम जो है ये सवात रिवर के ऊपर लोकेटेड है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो विच विल जनरेट 740 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 740 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें बना के देगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।